राजकुमार है और वह एक टेलर है और टेलर और उसकी एक वाइफ है जिसका नाम मंजू है। और मंजू जो है पेशे से जो है एक कंपनी में काम करती है, प्राइवेट जॉब करती है और दोनों लोगों का जो है अच्छा खासा चल रहा था और उनके 2 बेटे भी थे। लेकिन बात वहाँ पे फंस जाती है कि एक दिन की बात है, जो है उसका जो पति होता है राजकुमार, वो उस पर शक करने लगता है और उससे बातचीत करता है, लेकिन जो है वो अपनी जो भी रहता है सब रियल ही बताती है। उसके बाद से कुछ ऐसा हो गया कि वही राजकुमार ही अपनी ही पत्नी की चाकू से हत्या कर देता है। अब आइए इस कहानी को पूरा डिटेल में जानेंगे और इस कहानी को सुनने के बाद कौन सही है कौन गलत है आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे और मैं भी कन्फ्यूज तो हूँ ही ये कहानी जो है पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। चलिए हम पूरी इस क्राइम को जो है जानते हैं कि माजरा क्या था, क्या कहानी है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो चलिए, उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से, जहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी खासी फैमिली होती है और जिस फैमिली में उसके दादा होते हैं, पापा होते हैं, सारी जो है पूरी मतलब लॉन्ग फैमिली होती है। धीरे धीरे वो फैमिली शॉर्ट होते जाती है क्योंकि जो पूर्वज लोग थे वो जो है एक्सपायर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सीन ऐसा होता है कि एक छोटा सा फैमिली बन जाता है जिसमें एक मंजू नाम की जो है औरत रहती है और एक घर का मुखिया होता है जिसका नाम होता है राजकुमार, और उन दोनों के एक बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। एक बेटा होता है 22 साल का जिसका नाम होता है रवि और एक बेटा होता है 18 साल का जिसका नाम होता है आर्यन। अब चारों लोगों की फैमिली थी, वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था धीरे धीरे। और जो है राजकुमार पेशे से टेलर था और उसकी वाइफ जो है घर की परेशानियों को देखती थी क्योंकि अकेले ही कमाने वाला था। तो उसने बोला कि जो है क्या मैं भी जो है कंपनी वगैरह में काम कर सकती हूँ। तो अपने पति से परमिशन ली और वो भी परमिशन दे दिया और वह काम करने लग गई। और उसका जो बेटा था बड़ा वाला, वो भी बोला कि मैं कब तक ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करूँगा, मैं भी चलता हूँ काम करूँगा। और छोटा वाला बेटा भी 18 साल का था। तो वो दोनों यानी कि पूरी फैमिली काम पर लग जाती है और पूरी फैमिली काम करने चली जाती है, फिर शाम को घर वापस आती है। यही सिलसिला चलता रहा, काफ़ी बेहतरीन चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी फैमिली बहुत बढ़िया थी। तो एक दिन की बात है, एक दिन उसको जो है यानी कि टेलर जो था राजकुमार, उसको शक हो जाता है अपनी ही पत्नी पे। मतलब कि एक लिए जैसे देख लो, एक मतलब जो है मेरा एक कहावत है, मेरी एक बातें हैं, सुन लो कि शक की कोई इलाज नहीं होता है। किसी पर भी अगर तुम्हें शक है, मतलब जैसे ये जो होता है ना संदेह करना, मतलब मान के चलो बहुत ही खतरनाक होता है, तो उस पर शक हो जाता है कि जो है ये किसी और से बातचीत करती है। आप एक बार खुद सोचो कि जो है कुछ ऐसा हो सकता है क्या जिसका 22 साल 25 साल का बेटा हो, 22 साल का बेटा हो, 18 साल का बेटा हो, वो कुछ इस तरह की हरकतें करेगा। अगर देखो इज्जतदार व्यक्ति होगा या इज्जतदार औरत होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन उसको शक था इस बात पे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है वो आर्गुमेंट करने लगा, बात पे झगड़ा करने लगा कि तुम जो है ऐसे ऐसा करती हो, तुम वहाँ पे जाती हो इतने साल से। उसको जितना खरी खोटी होता था वो सब सुनाती थी। अब उसके बेटे लोग भी आपस में नहीं बोल पाते थे क्योंकि भाई देखो उन दोनों के पति पत्नी के बीच का झगड़ा था, तो बेटे क्या ही बोल सकते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच का मामला था। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है, जो भी है। अब उसके जो पिता यानी कि राजकुमार जो थे, वो हर रोज़ यही जो है बात को लेकर टोका करते थे कि जो है तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तुम उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे बार बार। अब उनके बातों से जो है मंजू तंग आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वह फैसला लेती है कि वह अब उस घर में नहीं रहेगी और वह कहीं और रहने लगी। मतलब पास ही की थोड़ी दूरी पे एक फ्लैट था, वहाँ पे लेकर के वो खुद अकेले रहने लगी, बच्चों को छोड़ कर के। अब अकेले रहने लगी तो जो है ऑब्वियसली उसको और ज़्यादा शक हो गया। अब धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया, लेकिन दोनों के बीच हर रोज़ वो अभी यहाँ से वहाँ पे जाता था, अपने रूम से जहाँ पे वह रहती थी मंजू, वहाँ पे जाता था और जो है यह झगड़ा बार बार करता रहा। और एक दिन की बात है, तकरीबन जो है अप्रैल का मंथ था, अप्रैल के महीने में वह जाता है अपनी वाइफ के पास से और वो क्या करता है कि बातचीत करता है कि चलो तुम हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। लेकिन
उसको देखो झगड़े पसंद नहीं थे, तो झगड़ा बहुत ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसकी जो वाइफ़ थी, अब इसमें कौन गलत है कौन सही अभी आपको पता चल जाएगा। उसकी जो वाइफ़ थी मंजू, अब मंजू क्या करती है कि जो है अपनी बातें बताती है, सुनाती है कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम हर रोज़ हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाते हो। क्या वही सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या आपका कैरेक्टर सही है? तो ये सारी चीज़ें, अब भाई देखो एक चीज़ मैं भी कह देता हूँ कि इतना उम्र हो जाने के बाद बुढ़ौती में अगर ऐसी चीज़ें आप शक कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन था पर्सनली, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है वही गलत है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अब उसके बाद से वहीं पे झगड़े होने लगते हैं कि तभी उन दोनों के बीच से जो है बहुत बड़ा आर्गूमेंट हो जाता है, और जो राजकुमार होता है गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है, मतलब मारने लगता है। अब वो जो महिला होती है वो चिल्लाने लग जाती है, जो है अब जितना ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तभी पास ही में सब्जी काटने वाला एक चाकू रखा होता है और उसी से वह राजकुमार प्रहार करता है। अब तकरीबन 6 से 7 बार प्रहार कर देता है और वह महिला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और गिर जाने के बाद से उसका जो गला होता है, गला घोटने लगता है, गला दबा देता है। थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, वह जो है इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस मृत्यु हालत में वह अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। अब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह बताता है, उससे डॉक्टर लोगों से पूछता है, डॉक्टर लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो बोलता है कि जो है थोड़ी बहुत बातचीत हुई और जो है ये छत पर से कूद गई। अब छत पर से कूद गई तो जो है यह सीन हुआ। अब पूरी डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं, डॉक्टर लोगों को लगता है कि यह पुलिस केस है, तो डॉक्टर लोग खुद ही जो है बुला लेते हैं पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वालों की निगरानी में सारा काम होने लगता है। और जांच होते होते कि तब तक लगता है कि डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यह तो पहले से ही मर चुकी थी। अब ये सुनने के बाद पुलिस को भी सदमा लगता है और पुलिस वाले उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं कि जो है कैसा क्या मामला है। तो वह बताता है कि थोड़ी बहुत बातचीत हुई और यह गई थी छत पे कपड़ा डालने के लिए और उसके बाद से वहीं से गिर गई। तो सारे लोगों को भी भरोसा हो जाता है, भाई उसका पति था तो भरोसा तो ओबियसली होना ही था। तो जो डॉक्टर थे और जो पुलिस वाले थे, सारे लोग जो है सारे लोगों को भरोसा हो ही गया उस अपराधी पर। अब कौन सही है क्या गलत है अभी आगे पता चल जाएगा। अब उन दोनों को जो है और सभी लोगों को जो है उस पर भरोसा हो गया। अब क्या होता है कि जो है उस पर भरोसा हो जाता है कि जो है बोलते हैं पुलिस वाले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने। अब इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम से आनाकानी करने लगा उसका पति, यानी कि राजकुमार, मंजू का पति राजकुमार। अब आनाकानी करने लगा कि मतलब जो पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन पुलिस को तब उस पर शक हुआ। अब पुलिस को, भाई देखो पुलिस के अपने पैतरे अपने तरीके होते हैं। अब उस पर जब शक हुआ तो पुलिस वाले अपने सख्ती से पेश आए और जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का देरी था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसके बाद से उसमें पता चलता है, पूरा का पूरा पोल खुल जाता है कि जो इसमें चाकू से प्रहार किया गया है, कोई इसको मारा है, गला दबाया गया है, घोटा जो भी रहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी की सारी सच्चाई खुल जाती है। अब उससे वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार होते ही पुलिस जो है पूरी सख्ती से पेश आती है और पूरी सख्ती से पेश आने के बाद से जो है वह अपनी पूरा गुनाह कबूल कर देता है और वह जो कहानी सुनाता है कि जो है हमारी पत्नी जो है काम करती थी, इसका कहीं और पे चक्कर था और ऐसा वैसा। लेकिन पुलिस को भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो 20 साल 22 साल के बच्चे जिनके हो जाएंगे उनको भी अपनी इज्जत का ख्याल रहेगा। मैं असल दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो है ख्याल रहेगा इज्जत का। और अगर 20 साल 22 साल के बच्चे हैं तो तकरीबन माँ बाप की उम्र भी 50 के तकरीबन ही होगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें कौन गलत है कौन सही है मुझे भी नहीं पता है। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, महिला सही है या पुरुष गलत है। या फिर देखो, ये शक की जो बीमारी है किसी को भी हो जाए, शक की जो बीमारी है किसी को भी हो जाए तो वो इंसान हर किसी को गलत समझने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आदमी गलत था
या फिर औरत गलत थी और उसके बेटे लोग बेचारे क्या ही करते, वो भी बेचारे अनाथ हो चुके थे। अब इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ इससे अवेयर करना चाहते हैं आप लोगों को कि जो है इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और आगे से ना हो, इसलिए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आए। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो इस कहानी को, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी क्राइम जो हो चुकी है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये अभी हाल ही मार्च 2024 का अप्रैल 2024 का ही ये घटना है और ऐसी तमाम घटनाएं जो है हो रही हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इस कहानी से आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने के लिए बार बार नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए जय हिंद, बाबा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।